तो ये एक पहला सवाल मेरे सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है वो आ रहा है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ये, और इनका मानना है कि इनका सवाल है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में इनको गाइडेंस चाहिए। देखिए, सिमच का जो एंट्रेंस एग्जाम है, मुझे लगता है उसी की बात हो रही है यहाँ पर। उसी की बात हो रही है। और सिमच के एंट्रेंस एग्जाम में जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारा एग्जाम जो है वो 2 विषयों का एग्जाम है प्रमुख रूप से। पहला विषय जो है वो है इंग्लिश और दूसरा है मैथ्स। तो अगर आप दोनों में से किसी भी विषय में अच्छा करेंगे तो आपको एंट्रेंस में दिक्कत नहीं आएगी। इफ यू आर गुड इन मैथ्स स्टिल आपको स्कोप रहेगा। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो भी स्कोप रहेगा, लेकिन जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में वीक है उसको दिक्कत आएगी। दूसरा, तैयारी के लिए आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उस सैंपल क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं लेकिन फॉर्मेट सेम होता है। आपका एक मॉक टेस्ट होता है ऑनलाइन में, वो मॉक टेस्ट जो है वो प्रिपरेशन कराता है आपका, जिसके बेसिस पर आप एग्जाम को दे पाते हैं। तो आपको विशेष कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन पेपर को तैयार करना है जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें जिस तरह के क्वेश्चन है, चाहे वो ग्रामर के हो, कॉम्प्रिहेंशन के हो, रीजनिंग के हो, मैथ्स के हो, वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। और अगर कोई स्टूडेंट उसकी तैयारी अच्छे से कर लेता है उसको एग्जाम में दिक्कत नहीं होती है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, हम आपके एक्सप्रेशन की एबिलिटी को देखते हैं। और समझिए इस बात को, इंग्लिश को दुश्मन मत बनाओ, इंग्लिश तुम्हारा दोस्त बनाओ, क्योंकि तुम्हारी सारी किताबें इंग्लिश में होंगी, तुम्हारे एग्जाम इंग्लिश में होंगे, कल को इंटरव्यू होगा वहां पर इंग्लिश का महत्व होगा। तो इसलिए तुम लोग अगर ये सोचते हो कि इंग्लिश तुम्हारा दुश्मन है या हिंदी मीडियम के एक बार हो गए तो दोबारा कभी इंग्लिश मीडियम का कुछ समझ में नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इंग्लिश मीडियम को तुम एक अच्छे से, मतलब मेरा कहना ये है कि बच्चों के अंदर में इंग्लिश कैपेबिलिटी के रूप में होनी चाहिए, वो हिंड्रेंस के रूप में नहीं होनी चाहिए, वो लाइबिलिटी के रूप में नहीं होनी चाहिए, वो एसेट के रूप में होनी चाहिए। एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल, और हमारे स्टूडेंट ने ऐसा पहले किया है। तो आई थिंक इसके सवाल का जवाब हो रहा है कि जब आप फॉर्म लेते हैं उस फॉर्म के साथ ही आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसको प्रिपेयर करना होता है। और इंग्लिश का हौवाबंद दिमाग में रखो, इंग्लिश को आपको फेस करना है। ये मान लो कि फतेह करना है, किला फतेह करना है, ये मत सोचो कि वो किला तुम फतेह नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये मान के चलना है कि इंग्लिश पर विजय पानी है, और सिमज आपको ये काम करवाएगा ही करवाएगा। जो गांव के बच्चे जिनका इंग्लिश वीक है, तो अभी वीक है ना, हमेशा क्यों वीक रहेगा, ये दिमाग में रखो ना। मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो चीज आज वीक है वो जिंदगी भर वीक रहेगी। हाँ, तो तुमको उसमें अपना कॉम्पिटेंसी डेवलप करना है, वो गेन करना है, और तुम उसको ये परमानेंट ठप्पा मत लगाओ कि इंग्लिश मेरा वीक है। वो वीक अभी है, भविष्य में वीक नहीं रहेगा। तुम जब पैदा हुए तो तुमको हिंदी भी नहीं आता था, ठीक है ना? अगर तुमको इंग्लिश का इन्वायरमेंट मिल जाए, जो समझ में हम कोशिश करते हैं कि छात्रों को इंग्लिश का इन्वायरमेंट मिले, यहाँ पर क्लासेस में वो इंग्लिश की उनको लिसनिंग मिले, इंग्लिश में उनको वर्क मिले, असाइनमेंट मिले, ट्रेनिंग मिले, नॉलेज मिले, प्रैक्टिस मिले, उनका एक्टिविटीज हो इंग्लिश में। तो जब उनको उतने देर तक वातावरण मिलता है, इंग्लिश मजबूत हो जाती है। अरे तुमको बंगाल भेज देंगे, तुम्हारा बंगाली मजबूत हो जाएगा, या सुन दो। हाँ, मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो थम्स अप का साइन तो दिखाओ। इसमें जूम ऐप में थम्स अप का साइन बनाने का सिंबल होता है, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। तो फिर ये जो एसके टेक्नोलॉजीज फिल्म करके किसने सवाल पूछा था, उसके सवाल का जवाब दिया।